रही है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां इन दोनों साइबर फ्रॉड सक्रिय है। वहीं रीवा में एक शासकीय प्रचारक के साथ 3 लाख से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हो गया है। प्रचारक को पूरे मामले की भनक तब लगी जब वो बैंक पहुंचे। इसके बाद प्रचारक ने बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। मझियार स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ अमरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इंडियन बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, मुझे आरटीएस करवाना था। मैंने 7 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है, जिसके लिए मैं जब बैंक पहुंचा तो पता चला कि मेरे खाते से लाखों रुपए मेरी जानकारी के बिना कट गए हैं और मेरा अकाउंट बैलेंस पहले से कम हो गया है। जब डिटेल निकलवाई तो पता चला कि अब तक मेरे खाते से 3,18,000 रुपए कट चुके हैं। ये साइबर फ्रॉड 22 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ है, जिसकी मुझे कानो कान भनक तक नहीं लग पाई। 9 बार में अलग अलग राज्यों से अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है। न ही मैंने कोई ओटीपी शेयर की और न ही किसी को बैंक डिटेल की जानकारी शेयर की। पूरे मामले में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि प्राचार्य के साथ साइबर ठगी की शिकायत मिली है। मामला पंजीबद्ध किया गया है। खाते में पैसों के ट्रांजैक्शन को होल्ड करा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ठगी करे वाले कौन है उसका पता लगाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी विवेक लाल ने क्या जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। उससे पहले सुनिए पीड़ित की मुंह जवानी। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। देश प्रदेश एवं स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अमरेंद्र पाल सिंह है। मैं शासकीय सेवक हूँ और मझियार हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ। इलाहाबाद बैंक में, जो इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, वहाँ मेरा सेविंग अकाउंट है। कल जब मैं सुबह बैंक खुलने पर गया और मुझे आरटीएस करना था एसबीआई में, वहाँ से मैंने हाउस लोन 60 लाख रुपए के लिए हैं। जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो ये पाया कि जो मेरे कुल बैलेंस था उससे काफ़ी कम है। मैंने उसकी डिटेल निकलवाई। डिटेल में पाया गया कि 3,18,000 रुपये निकले हैं और ये 22 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में निकले हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न अकाउंट में गए हैं। उसका मैंने डिटेल निकाल लिया है। उसके बाद मैं साइबर सेल में रिपोर्ट करने गया और वहाँ पे रिपोर्ट बाकायदा दर्ज की। अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया और बोले कि आप थाने में जाके FIR कराइए, उसकी कापी अटैच कर दीजिएगा। जब मैं थाने गया तो पहले मैं समान थाना गया, वहाँ से मुझे वापस कर दिए गए। बोले ये प्रकरण आपके विश्वविद्यालय थाने का है। विश्वविद्यालय थाने ने वापस किए, बोले अमैया थाने का है। फिर अमैया थाने वालों ने कहा कि आप जाइए वहाँ हमसे बात कराइएगा। फिर मैं विश्वविद्यालय थाना गया, वहाँ मेरी किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की। ये बहुत क्षुब्ध का विषय है। इस देश में और इस ज़िले में नागरिक को ये लगता है कि हमारी सुरक्षा पुलिस करती है और पुलिस तक हमारी समस्या पहुंचने के पहले नागरिक खुद ही परेशान हो जाता है। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। इस समय तो पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान चला रही है। साइबर सुरक्षा अभियान से आप जो भी डेमो देते हैं, जो भी नागरिकों को समझाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है जिसमें ना तो OTP आया, ना कोई कॉल आई, ना कोई SMS आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए बताइए। आपका कितना पैसा था और कितने बार में निकला है? पैसा मेरा 9 बार निकला है और 3 बार आया भी है। कितना निकल गया? निकल गया 1,79,000, कुल निकला 3,18,000 और उसमें आया 1,40,000। अभी करते क्या है आपका? मैं प्राचार्य हूँ सर। शासकीय प्राचार्य जी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मझियार। इस संबंध में बैंक से चर्चा की अपने? बैंक में चर्चा की, उन्होंने कहा कि FIR की कॉपी लगाई, फिर देखते हैं। तो स्टेटमेंट वगैरह पता चला कहाँ? हाँ, स्टेटमेंट पता चल गया सर। कब से जो है FIR कराने के लिए आप भटक रहे हैं? कल से कल सारा दिन भटका हूँ। क्यों नहीं हो पा रही है FIR? अब ये तो पुलिस प्रशासन और महकमा बताया कि क्यों नहीं हो पा रही है। क्या कहा गया जब आप FIR? ये कहा गया कि आप 3-4 दिन रुकिए, 3-4 दिन बाद इसमें कार्रवाई होगी, इसके बाद में देखेंगे। इसलिए मजबूरी में यहाँ SP कार्यालय आया हूँ। जी। अभी पड़ा है अकाउंट में कुछ पैसा कि अभी वो पड़ा है? मैंने उसको सीज करवा दिया है, ब्लॉक करवा दिया है। निवासी कहाँ के हैं आप? मैं रीवा का निवासी हूँ, बजरंग नगर में मेरा घर है। ये मझियार स्कूल में है, प्राचार्य के पद पर है। उनका नाम अमरेंद्र पाल सिंह है। उन्होंने आज ही एक आवेदन दिया कि 3-3.25 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो तत्काल उसको साइबर सेल भेजा गया है। उनके आगे के ट्रांजैक्शन रुकवाए जा रहे हैं और होल्ड पे लगाया जा रहा है पेमेंट, और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम पैसा इनका वापस लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।